हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, जिसके बारे में हम अपने पेरेंट्स से बैठ के बात नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं होता और जवाब हमारे पास भी नहीं होता, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी में इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि ये एक कल्चर बन गया है। हम बात करेंगे चार लोग क्या कहेंगे। ये सेंटेंस रोज आप अपने घर पे सुनते होंगे, लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, ये एक मेंटल प्रिजन बन चुका है जहां हम खुद अपने ड्रीम्स का मर्डर करते हैं। हर रोज हम अपनी खुशियां खत्म कर देते हैं और सबसे खौफनाक बात यह है कि ये आवाज कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि ये आवाज हमारे अंदर से आती है। Why do we live in constant fear of others' opinions? हमें किसी के ओपिनियंस की इतनी फिक्र क्यों होती है? एक वक्त था जब हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीते थे, लेकिन आज हम खुद को एक इनविजिबल जेल में रखे हुए हैं। एक इनविजिबल चेन है जो हमें जकड़े हुए है। ये चार लोग कौन हैं? क्या किसी ने आपको इनसे कभी मिलवाया है या आपने खुद कभी इनको देखा है? नहीं, ये चार लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आपके माइंड में। तो फिर इन चार लोगों का इतना इम्पैक्ट क्यों है? पहली बात यह है कि ये उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते जितना कि हमने इनको सोच के रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि अगर ये एग्जिस्ट करते भी हैं तो ये आपके मिरर में एग्जिस्ट करते हैं। जब आप कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, आप खुद को देखते हैं तो आपको एक आवाज आती है, चार लोग या लोग क्या कहेंगे। दूसरी बात यह है कि ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में होते हैं, आपके रिलेटिव्स की फॉर्म में, आपके ड्राइंग रूम्स में होते हैं जहाँ पे आपको स्कैन किया जाता है हेड टू टो। हर एक शादी में होते हैं जहाँ पे सक्सेस को डिफाइन किया जाता है रिश्ते, सैलरी और अच्छे बच्चे बन के रहना। एंड गेस व्हाट, इनकी नज़र में अच्छे बच्चे कौन होते हैं? जो गलत बात को गलत नहीं बोल सकते, जो सिर्फ यस बॉस बोलते हैं या यस अम्मी यस अब्बू कहते हैं, जिनकी अपनी कोई से नहीं होती। इन शॉर्ट, इनकी नज़र में अच्छे बच्चे रोबोट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं और उनका खुद अपना कोई ओपिनियन नहीं होता। ये होते तो एजुकेटेड हैं, लेकिन इनका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता। ये चार लोग वो हैं जो आपको जज करते हैं लेकिन आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करते। अगर ये आपको सपोर्ट नहीं करते देन व्हाई डू यू केयर? आप इनकी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? क्या ये आपके घर का रेंट पे करते हैं? नहीं। क्या ये आपके स्कूल की फीस पे करते हैं? नहीं। क्या ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देते हैं? नहीं। देन व्हाई डू यू केयर? आप क्यों इतनी फिक्र करते हैं इनकी? सपोज आपके घर में आपकी एक छोटी बहन है जिसको बहुत मुश्किल से स्कॉलरशिप मिलती है। जब वो अपने घर वालों को बताती है, एंड गेस व्हाट, फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा? तुम अकेले जाओगी? चार लोग हमें क्या कहेंगे? लोगों में हमारी नाक कटवानी है कि बेटी को अकेले भेज दिया है। और इसी तरह अगर एक लड़का है, वो म्यूजिक की तरफ जाना चाहता है या गिटार सीखना चाहता है, तो उसके घर वाले क्या कहते हैं? तुम्हारा क्या करियर होगा, क्या फ्यूचर होगा? लोग क्या कहेंगे हमें कि बेटे को किस काम पे लगा दिया है? लोग क्या कहेंगे ये सिर्फ हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, ये एक कल्चर बन गया है, अ कल्चर ऑफ जजमेंट। एक ऐसा कल्चर जहाँ हर डिसीजन पे नजर रखी जाती है, चाहे हमारा रिश्ता हो, करियर हो, लाइफ चॉइसेस हों, और हम सोचते हैं कि अगर मैंने आउट ऑफ द वे जाकर कोई डिसीजन लिया तो लोग क्या कहेंगे। इसी डर से हम अपने ड्रीम्स को, अपने जुनून को, अपनी खुशियों को उधर ही ख़त्म कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि चार लोग हैं ना, चार लोग कुछ तो कहेंगे और चार लोग कहते हैं। एक लड़का कभी भी खुल के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर लड़का रोया या उसने अपनी इमोशंस एक्सप्रेस की तो उसको वीक समझा जाएगा और चार लोग क्या कहेंगे कि इनका बेटा वीक है। और अगर एक लड़की ऊंची आवाज में हंसती है तो उसको यही कहा जाता है, लड़कियां ऐसे नहीं हंसती, इतना ऊंचा मत हंसो वरना लोग क्या कहेंगे। और इवन ये चार लोग आपकी ड्रेसिंग को भी कंट्रोल करते हैं। बेटा सर पे दुपट्टा लो, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, इनकी बेटी लिबरल हो गई है, इनका बेटा लिबरल हो गया है। लोगों के सामने हमारी नाक मत कटवा देना। एक बच्चा अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है तो उसको कहा जाता है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। 3 इडियट्स मूवी आप सबने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो आप उसको देखें जाकर। वहाँ पे एक कैरेक्टर था फरहान। फरहान एक फोटोग्राफर बनना चाहता था। जब उसने अपने फादर को बताया तो उसके फादर का फर्स्ट सेंटेंस ही यही था, तुम फोटोग्राफर बनोगे? लोग हमें क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार हमें क्या कहेंगे?
चार लोग क्या कहेंगे। इसी वजह से बहुत सारे लड़के अपनी मर्जी का करियर चूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर चार लोग कुछ कहेंगे। एक लड़की हमेशा अब्यूजिव मैरिज में रहती है क्योंकि इज्जत खत्म हो जाएगी ना अगर दो लोगों को पता चलेगा। अपने ड्रीम्स आप पूरे नहीं कर सकते, खुल के जॉब नहीं कर सकते, घर से बाहर निकलो हालात खराब है, कुछ हो गया तो चार लोग हमें क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर लड़कियां लेट 20s में होती हैं या अर्ली 30s में होती हैं तो ये कहा जाता है उफ कितनी उम्र हो गई है तुम्हारी, शादी नहीं हुई। लोग हमें क्या कहेंगे कि बेटी को अभी तक घर बैठा के रखा हुआ है, लोगों की नज़र में हमारी तो तुमने नाक कटवा दी है। ये चीज़ें आपको अक्सर सुनने को मिलती हैं। ये हमारी सोसाइटी में इतनी नॉर्मलाइज हो चुकी हैं कि ये फिर डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेके जाती हैं। ऐसा इन्वायरमेंट कावर्ड्स प्रोड्यूस करता है, वो बोल्ड लोग प्रोड्यूस नहीं करता जो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। रिमेंबर, बोल्ड पीपल क्रिएट हिस्ट्री, नॉट कावर्ड्स। और इसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग अपनी आवाज को दबा देते हैं, उनका टैलेंट वही खत्म हो जाता है। ये फियर आता कहाँ से है? चार लोगों का। ये फियर हमारी सोसाइटी ने बनाया है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो हमारी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि हमारे डिसीजंस को डिक्टेट करती हैं। हमारे डिसीजंस पे हमेशा किसी और की जजमेंट होती है, हमारे डिसीजन हमेशा किसी और की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं और लोग क्या कहेंगे एक कांस्टेंट प्रेशर बन के रह जाता है। बहुत सारे लोग जो दुनिया में सक्सेसफुल होते हैं वो इन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करते हैं। आपने उडारी ड्रामा देखा होगा जहाँ पे साजिदा अपनी बेटी के लिए आवाज उठाती है, पूरा गांव उसके अगेंस्ट होता है एंड गेस व्हाट, वो करेज दिखाकर अपनी बेटी की लाइफ बचाती है। She did not care about चार लोग but rather about her daughter। इसी तरह आप में से बहुत सारे लोगों ने 40 रूल्स ऑफ लव पढ़ी होगी। 40 रूल्स ऑफ लव में एला अपनी पूरी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर देती है लेकिन एंड में उसको कुछ भी नहीं मिलता। अपनी 40s में एला अपनी रोबोटिक लाइफ के अगेंस्ट लड़ती है, सोसाइटी की जजमेंट का ख्याल नहीं करती और उसके बाद एक अच्छी जिंदगी गुजारती है। हम क्या कर सकते हैं? हम ये काम कर सकते हैं कि हमें सबसे पहले जरूरत है कि हम ये जो चार लोग हैं इसको रीडिफाइन करें। बहुत सारे लोग जो आपको जज कर रहे होते हैं उनको पता भी नहीं होता कि लास्ट वीक उन्होंने कहा क्या था, या वो आपको जानते भी नहीं होंगे, आपका नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि ये चार लोग कोई नहीं हैं, ये सिर्फ आपके थॉट्स में हैं और अगर ये चार लोग आपके बारे में बातें करते हैं तो कल ये भूल जाएंगे। दूसरी बात ये है कि ट्राई टू से नो टू स्टीरियोटाइप्स। टाइम चेंज हो गया है, अभी ब्लाइंड फॉलोइंग की जरूरत नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप अपने सर्कल को चेंज करें, अपने सर्कल में उन लोगों को लेके आएं जो पॉजिटिव हो, जो आपको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, ना कि आपके हर डिसीजन को क्रिटिसाइज करें। अपनी जिंदगी आप अपने तरीके से जीना सीखें, सोच समझ के डिसीजन लें, पर किसी और की वजह से अपने ड्रीम्स को ना छोड़ें। घर वालों को समझाएं कि ये आपके गोल्स हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और सोसाइटी को ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका सफ़र आपने अकेले तय करना है। वो आपके फाइनेंसेस नहीं उठा रहे हैं जो उनकी आप हर बात मानेंगे। अब दुनिया बदल गई है, ये चार लोग अपने कामों में बिजी रहते हैं। नो वन केयर्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ना ही किसी के पास इतना टाइम होता है। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको खुलकर जीना सीखिए। डोंट थिंक अबाउट चार लोग। इन चार लोगों में इतना करेज नहीं है कि ये आपके मुंह पे आके कोई बात बोल सकें। अगर लाइफ में कुछ करना है तो बड़ा सोचें, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ चार लोग या फिर लोग क्या कहेंगे। ब्लाइंड इमिटेशन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। इफ यू रेज योर वॉइस फॉर योरसेल्फ, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। ये एक साइन है कि आप अपनी जिंदगी को, अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।